दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गर मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय संस्थाओं के जो चुनाव हैं इनके लिए लगभग सभी सीटों पर अगर देख लें तो केवल मानेसर एक नगर निगम रह गई है जिसके लिए भी मेयर का कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ। नहीं तो बाकी सभी सीटों पर फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, अम्बाला सभी स्थानों पर अपने मेयर कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। इसके साथ साथ पार्षदों की सूची भी जारी हो गई है कि पार्षद पद पर चुनाव कौन लड़ेंगे। नगर पालिकाओं में जहां पर कैंडिडेट पार्टी ने उतारने थे वो नाम भी तय हो गए, नगर परिषद के नाम भी तय हो गए। और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं सुगबुगाहट भी है, कहीं विरोध की सुगबुगाहट है, कहीं आंतरिक कलह की सुगबुगाहट है, कहीं सुगबुगाहट अंतर विरोध की भी है, कहीं सुगबुगाहट ये भी है कि क्या प्रत्याशी अभी भी बदले जा सकते हैं। क्योंकि खासकर अगर अंबाला नगर परिषद को लें तो अंबाला नगर परिषद में जो कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं नगर परिषद के पार्षद के लिए, उन पर अनिल विज गुस्से में है। बता रहे हैं कि अनिल विज ने मेल भी किया है पार्टी आला कमान, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उनको भी लिखा है। और इसके साथ ही वहाँ की जो लिस्ट है जो अनाउंस हुई थी वो होल्ड हुई है। इसके साथ ये चर्चाएं हैं कि तमाम मंत्रियों को, क्योंकि चुनाव तो ये सभी जिलों के अंदर है, हरियाणा का हर ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर चुनाव ना हो, तो जहां कहीं विरोध की बात आ रही है वहां मंत्री, विधायक, तमाम नेताओं को बुलाया जा रहा है। और जब सूची जारी हो गई तो फिर चाहे वो फरीदाबाद है, चाहे वो गुरुग्राम है, जो पार्षद कैंडिडेट हुए, उसके बाद जो मेयर कैंडिडेट हुए, उस पर निगाहें हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कौन सा कैंडिडेट कौन से नेता का समर्थक है। क्योंकि अगर बात फरीदाबाद की करें तो फरीदाबाद की राजनीति बिना कहे भी, अगर ये कहें, एक तो डिक्लेयर्ड होता है और एक अनडिक्लेयर्ड होता है। अगर कहना सुनना भी अगर दरकिनार कर दिया जाए तो अनकहे भी फरीदाबाद के अंदर कई गुट बने हुए हैं। एक गुट केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का है तो उनके सामने ट्रिपल इक्के हैं। हरियाणा सरकार के, नायब सरकार के 3 वजीर। अगर आप गुरुग्राम में चले जाएं, गुरुग्राम नगर निगम को लें, मानेसर नगर निगम को लें, तो फिर वहाँ पर एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह है तो उनके सामने राव नरवीर सिंह का गुट है। आप देखें तो उषा प्रियदर्शी का नाम था गुरुग्राम मेयर के लिए, लेकिन उसको बाद में एट ए टाइम बदला गया और उनके स्थान पर मल्होत्रा मैडम आ गई। और बताया जाता है कि वो राव इंद्रजीत सिंह और मनोहर लाल जी की आपस की जो सलाह हुई उसके बाद में नाम चेंज हुआ। इसी प्रकार ले तो फरीदाबाद के लिए जो नाम अनाउंस हुआ जिस कैंडिडेट का, परवीन जोशी, संदीप जोशी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश महामंत्री रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं रमेश जोशी, उनकी पुत्रवधू हैं। और परवीन जोशी के नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं कि आखिर परवीन जोशी का नाम किस प्रकार से तय हुआ। चर्चाएं ये हैं कि परवीन जोशी कौन से खेमे से हैं, क्या वो कृष्णपाल गुर्जर की सहमति से कैंडिडेट अनाउंस हुई और या फिर जो ट्रिपल इक्के के 2 मंत्री हैं विपुल गोयल और राजेश नागर, इनकी संस्तुति हुई। क्या केवल मनोहर लाल जी की वीटो पावर रही, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की। अगर मैं आपको इंटरनल बताऊं, जो परवीन जोशी को टिकट मिलने की बात है, क्योंकि फरीदाबाद मेयर के लिए कई नाम थे। फरीदाबाद मेयर के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो उस पर कई नामों पर चर्चा हुई थी, कईयों पर मंथन हुआ था। हालांकि पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि कोई ऐसा नाम आएगा जिस पर चर्चा भी नहीं हुई हो, लेकिन हमने आपको आज से 4 दिन पहले ही बताया था कि फरीदाबाद नगर निगम के मेयर के लिए जो 2 प्रमुख नाम रह गए हैं उनमें परवीन जोशी और नीरा तोमर का है। जो मैं आपको बता रहा था कि जो इसकी पार्श्व कथा है, क्योंकि आप किसी भी सीन में जाएं तो सीन के पीछे का, जो पर्दे के पीछे की जो स्टोरी हुआ करती है वो बड़ी दिलचस्प हुआ करती है। परवीन जोशी को टिकट मिलने की भी जो स्टोरी बताई जाती है वो बड़ी दिलचस्प बताई जा रही है। जो नाम चले इसके अंदर प्रमुख राजनीतिक सूत्र जो बता रहे हैं, सबसे पहले नाम नीरा तोमर का चला। नीरा तोमर जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, अनुशासन समिति की अध्यक्षा हैं, पार्टी की कैडर बेस कार्यकर्ता हैं, नेत्री रही हैं वो भी हमेशा से ही। नीरा तोमर के साथ दूसरा नाम चला सीमा त्रिखा का। सीमा त्रिखा हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री, आपको ये भी बताऊंगा आगे थोड़ा सा और भी। तीसरा नाम इनके अंदर एक था संदीप जोशी की धर्मपत्नी, जो परवीन जोशी को टिकट तो मिल गया,
तीसरा नाम इसके अंदर एक आया था पुनीता हसीजा का, डॉक्टर पुनीता हसीजा। पुनीता हसीजा आईएमए की अध्यक्ष रही हैं। और एक नाम इसके अंदर रहा था मीनू गुप्ता का। ये 5 प्रमुख नाम रहे जिन पर चर्चा हुई। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब कोई फिल्म की स्टोरी बनाई जाती है तो सीन के अंदर, क्योंकि दिलचस्पी बनी रहे लोगों की फिल्म के अंतिम सीन तक, उसके लिए कई प्रकार के नए किरदार भी डाले जाते हैं। नीरज तोमर का जब नाम सबसे पहले मेयर पद के लिए लिया गया तो उसमें ये आया कि इफ एंड बट इनके पॉजिटिव क्या होगा और इनके नेगेटिव क्या होगा। अगर पॉजिटिव की बात थी तो नीरज तोमर के पक्ष में पॉजिटिव पक्ष बहुत सारे थे। पार्टी की कार्यकर्ता, अनुशासन समिति की अध्यक्षा, पार्षद भी रही थी नगर निगम की, टिकट की दौड़ में भी कई बार रहीं, चाहे वो 2019 का चुनाव था, चाहे वो 2024 का चुनाव था। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते थे उनको टिकट दिया जाए। और अब भी बताया जा रहा है कि जो सबसे पहला नाम चर्चा में रहा वो नीरज तोमर के नाम पर ही चर्चा हुई। नीरज तोमर के नाम पर जब सहमति बनती नहीं दिखाई पड़ी तो फिर इसके अंदर एकाएक नाम सीमा त्रिखा की एंट्री हुई। सीमा त्रिखा हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री, 2009, 2014 और 2019 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़खल की कैंडिडेट। 2009 में चुनाव हारी, 14 में चुनाव जीती, विधायक बनी, संसदीय सचिव रहीं। 2019 में हालांकि समय तो पूरा नहीं मिला, 5 साल का टर्म तो नहीं था उनका संसदीय सचिव का, और ऐसे ही 2019 में चुनाव जीता, विधायक बनी और फिर शिक्षा राज्य मंत्री बनी। वो भी पूरा टर्म नहीं मिला उनको, 5 साल नहीं मिले, कुछ कुछ समय था दोनों टाइम पर ही। 2024 में उनको टिकट मिला नहीं विधानसभा का। जब सीमा त्रिखा को विधानसभा का टिकट नहीं मिला तो सीमा त्रिखा भी ट्राई में थी कि अगर विधायक नहीं तो मेयर बन जाएं, क्योंकि फरीदाबाद का मेयर भी आप मान करके चलें कि मिनी संसद का चुनाव है। लगभग 18 लाख से ज़्यादा वोट है, तो इस लिहाज से फरीदाबाद के मेयर की से अलग रहेगी। सीमा त्रिखा के नाम पर ही बताया जाता है कि विधायक धनेश अदलखा और एक खासकर कृष्णपाल गुर्जर के जो समर्थक कुछ लोग थे उनकी असहमति थी। इसी बीच 2 नाम और एंट्री हुए। परवीन जोशी का नाम तो चर्चा में था ही था पहले टाइम से ही। जो 2 नाम एंट्री हुए, एक नाम हुआ पुनीता हसीजा का। पुनीता हसीजा फरीदाबाद का जाना पहचाना नाम है, चिकित्सा पेशे से आती हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष रही हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में खासकर उनकी गतिविधियां, उनकी रुचि देखी जा सकती है। पुनीता हसीजा के नाम पर भी बताया जाता है कि ठीक ठाक मंथन हुआ, लेकिन जब बात आ जाती थी कि पार्टी के कैडर बेस कार्यकर्ता की, तो फिर पुनीता हसीजा संभवतः उस श्रेणी में, यानी कि जो कैडर बेस कार्यकर्ता की जो लाइन थी वो उसको पूरा नहीं करती थी। पुनीता हसीजा और परवीन जोशी जब 2 नाम चले तो इनके बीच में एक एंट्री हुई मीनू गुप्ता की। मीनू गुप्ता भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफ़ी समय से सक्रिय हैं। उन्होंने मेयर पद के चुनाव के लिए अपना आवेदन भी किया था। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन वहाँ भी यही आ गया था कि जो कैडर की बात अगर आ जाती है तो फिर परवीन जोशी ही उस पर खरी उतरी और 4 प्रत्याशियों को, यानी कि नीरज तोमर, सीमा त्रिखा, पुनीता हसीजा और मीनू गुप्ता, इन 4 को पीछे छोड़ते हुए परवीन जोशी वो टिकट लेने में कामयाब हुई। परवीन जोशी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हालांकि इनका जो मूल जिला है संदीप जोशी का, वो दादरी जिला है। चरखी दादरी जिले से आते हैं। संदीप जोशी के पिता रमेश जोशी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे 5 साल तक। संदीप जोशी खुद भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रदेश महामंत्री भी रहे हैं और भी कई पदों पर रहे हैं। कैडर बेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। संदीप जोशी हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे उस समय जब जवाहर यादव को, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नवरत्नों में शामिल रहे हैं जवाहर यादव। जब जवाहर यादव को हरियाणा हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन से हटाया गया था तो फिर एंट्री हुई थी संदीप जोशी की। इसके साथ संदीप जोशी की धर्मपत्नी, जब संदीप जोशी जी का वो स्थान खाली कराया गया, जब उनका चेयरमैनशिप खत्म हुई, तो उसके बाद में संदीप जोशी की धर्मपत्नी, जो मेयर कैंडिडेट हैं परवीन जोशी, उनको हरियाणा राज्य का जो चाइल्ड वेलफेयर वाला डिपार्टमेंट है उसकी चेयरमैन रही हैं वो। हालांकि जो राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं वो तो ये है कि मेयर का टिकट मिलने के बाद उनका रिजाइन भी हो गया है वहाँ से, लेकिन पार्टी संगठन, भारतीय जनता पार्टी का जो ढांचा और इसके साथ साथ भाजपा के जो बड़े नेता, जो मैं आपसे कह रहा था कि अब चर्चाएं ये है कि क्या ये कृष्णपाल गुर्जर खेमे से या फिर 111 खेमे से, 111 वाला जो खेमा है, विपुल गोयल और राजेश नागर, क्योंकि संदीप जोशी और
परवीन जोशी के फोटोज वायरल हो रहे हैं, उनके फेसबुक पेज पर भी आप देख सकते हैं। कहीं वो कृष्णपाल गुर्जर जी के निवास पर हैं, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर आए, उनका आशीर्वाद भी लिया, विपुल गोयल के निवास पर भी, मूलचंद शर्मा के निवास पर भी, सभी जो पार्टी के नेता हैं सभी स्थानों पर, क्योंकि जब प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो सभी जगह हाजिरी होती है। लेकिन ये जरूर है कि परवीन जोशी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने या जो प्रदेश नेतृत्व है या जो कैंडिडेट चयन समिति थी, उन्होंने एक ऐसा चेहरा ढूंढा कि जिस पर कोई भी पॉलिटिशियन, खासकर फरीदाबाद का, अपनी वीटो नहीं लगा सकता। ये नहीं कह सकते कि वो केवल उनके खेमे की हैं या उनकी वजह से टिकट मिला। यानी कि संगठन की जो शक्ति है उसका परिचय करवाया है भारतीय जनता पार्टी ने। वैसे तो आप देखें तो चाहे जितने भी कैंडिडेट दिए गए, उनके अंदर वो सभी नाम हैं जिन पर कहीं ना कहीं संगठन की बड़ी मोहर लगी थी। अब चुनाव होगा, चुनाव के अंदर बीजेपी का कैंडिडेट अनाउंस है। हालांकि कांग्रेस किसको चुनाव मैदान में उतारेगी, अभी तक कांग्रेस के अंदर यही सोच चल रही होगी कौन कैंडिडेट हो। एक दिन बाकी बचा है, आज शनिवार था और अब 17 तारीख यानी कि सोमवार को नामांकन का कार्य पूरा हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का फरीदाबाद को लेकर के फैसला परवीन जोशी को लेकर हुआ, वो कितना फ्रूटफुल? आपको क्या लगता है कि जिस लिहाज से, जिस सोच के साथ उनको कैंडिडेट बनाया गया, वो उसमें कितनी कामयाब होंगी? और आपको क्या लग रहा है कि क्या हरियाणा के निकाय चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती है भी, और या फिर चुनाव एक तरफा होंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।